हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी जो आ रही है, ठीक है, उसके लिए कौन एलिजिबल है। आप लोगों के बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे कमेंट आए थे सर एज क्या मांगी जाएगी। ठीक है, एज के ऊपर बहुत सारे बच्चे परेशान भी है, क्या एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी। ठीक है, और फॉर्म इसके कब से भरे जाएंगे और कौन कौन भर सकता है। जो भी भाई हमारे अभी 12th पास किए हैं, उसका रिजल्ट नहीं आया, क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बहुत अच्छी अपडेट है। तो उनके लिए ये अपडेट लेके आया हूँ। तो जितने भी भाई अभी 12th किए हैं, जिसका अभी रिजल्ट भी नहीं आया, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। और एज को लेके ये बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएगा, महिलाओं के लिए कितनी एज चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ चीजें मैं बता देता हूँ जो ऑफिशियल है, तो वो भी चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये है ऑफिशियल चीजें जो आप लोगों को मैं देखिए, पिछली बार जो 60,244 पदों पर भर्ती आई थी, उसमें आपकी एज क्या मांगी गई थी। ठीक है, चलिए वो भी बता देते हैं। देखिए, जब पिछली बार आई थी तो मिनिमम एज 18 साल मांगी गई थी। ठीक है, मिनिमम एज कितनी, 18 साल, और मैक्सिमम एज 25 साल। ठीक है, मेल के लिए ये जो 18 से 25 साल मांगी गई थी, ये किसकी थी। ये जो 18 से 25 साल मांगी गई थी, ये किनके लिए थी। ठीक है, ये 18 से जो 25 मांगी गई थी, 18 से 25, ये किनके लिए थी, जनरल वालों के लिए। ठीक है, जनरल वालों के लिए 18 से 25 साल मांगी गई थी। तब क्या किया था, 18 से 22 साल वैसे होती, तब 3 साल की छूट दे दी थी, वो अलग अलग से। ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से भर्ती बहुत लेट आई थी, 4-5 साल बाद, इसलिए 3 वर्ष की छूट दी गई थी। ठीक है, तब 18 से 25 थी, जनरल वालों के लिए 18 से 25 वर्ष थी। लेकिन इस बार क्या होने वाली है, जो चर्चाएं अभी तक चल रही है, जनरल वालों के लिए 18 से 22 साल, कितनी होने वाली है, 18 से 22 साल। ठीक है, तब 3 साल की छूट मिली थी, लेकिन इस बार 18 से 22 साल बताई जा रही है। ठीक है, और रही बात मैक्सिमम एज 28 ईयर फॉर फीमेल, फीमेल के लिए तब कितनी कितनी थी, 18 से 28 साल। ठीक है, ये किसकी थी, फीमेल की। ठीक है, फीमेल की, ये फीमेल की थी 18 से 28 साल। कब थी, जब ये 60,244 भर्ती आई थी। इस बार क्या रहने वाली है, 18 से 25 साल। ठीक है, 18 से 25 साल। ठीक है, किसके लिए, जनरल वालों के लिए। ठीक है, ये जनरल वालों के लिए बात कर रहा हूं। अभी मैं बताऊंगा ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए कितनी एज मांगते हैं। ठीक है, ये रूल था, एज रिलेशन एक्स्ट्रा पर यूपीपी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 रूल्स के हिसाब से आप लोगों को जो छूट मिलेगी कितनी। ठीक है, ये थी पहले की, और जो अब होने वाली मैंने बता दिया। अभी फिर से विस्तार से बताऊंगा कितनी छूट मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, और कब से एज काउंट की जाएगी, ये भी तो बहुत बड़े मतलब आप लोगों का डाउट है कि एज काउंट कब से होगी। अभी जो 18 साल का नहीं हुआ, क्या वो फॉर्म डाल पाएगा, उसके लिए भी मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए, और क्या चीजें थी इसमें। ये जब 60,244 पद थे, ठीक है, इसमें 12th पास मांगा गया था, अलग अलग वैकेंसी वाइज थी। ठीक है, चलिए, दूसरी चीज देखिए, हाइट के बारे में आप लोगों को भी बता देता हूं, हाइट क्या मांगी गई थी। देखिए, चलिए, देखिए, ऊंचाई सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अनुसूचित जातियां और पुरुष कैंडिडेट की हाइट कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, कम से कम नहीं तो 168 सेंटीमीटर। ये किसके लिए होनी चाहिए, देखिए, जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और एससी वालों के लिए। ठीक है, क्या दिया, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, ठीक है, और अनुसूचित जातियों के पुरुष कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप एसटी हैं, तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर में काम चलेगा। ऊंचाई अनुसूचित जनजाति के पुरुष कैंडिडेट के लिए कम से कम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर। ये किसी की बात कर रहा हूं मैं अभी, पुरुष की बात कर रहा हूं। किनकी कर रहा हूं, पुरुष कैंडिडेट की। ठीक है, किसकी कर रहा हूं, हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष कैंडिडेट के लिए। ठीक है, किसके लिए, मेल के लिए। ठीक है, ये आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर एसटी है तो 160 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी एससी है तो आप लोगों के लिए 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। समझ में आया, ये हाइट की बात कर रहा हूं। अभी आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं, जो क्या नाम छूट मिलेगी, आयु में किनको मिलेगी, कितनी एज होनी चाहिए आप लोगों की, कब से आपकी काउंट की जाएगी, वो भी बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना, हर चीज मैं आप लोगों को आज की वीडियो में अपडेट देके जाऊंगा, कोई भी चीज छूटने नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए, दूसरा देखो, महिलाओं की सामान्य और ओबीसी अभ्यर्थियों की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, महिलाओं की देखो हाइट के बारे में दिया है, कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, सामान्य और ओबीसी मतलब जनरल और ओबीसी अभ्यर्थियों की हाइट 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए, सामान्य और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल टेस्ट। ठीक है, चलो रुक एक मिनट। ठीक है, ओबीसी और एससी वालों के लिए भी सेम होती है। ठीक है, और एसटी वालों के लिए कितनी मांगी जाती है इसमें, फीमेल, अगर आप फीमेल एसटी हैं, सॉरी, फीमेल अगर आप एसटी हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है, 157 सेंटीमीटर
अगर आप एसटी हैं, कौन है, एसटी है, ठीक है। और ओबीसी, ओबीसी जनरल और एससी वालों के लिए कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए महिलाओं के लिए, ठीक है। पुरुष उम्मीदवार के लिए 25 मिनट में 4 गलत लिखा है, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, ठीक है, 4.8 किलोमीटर, ठीक है, दौड़ना होता है। महिला उम्मीदवार के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना होता है, ठीक है। चलिए, लिखित परीक्षा होगी, फिर दस्तावेज सत्यापन होगा, शारीरिक मानक परीक्षा पीएचटी होगा, शारीरिक दस्ता परीक्षा पीईटी होगा, कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा और स्मृति परीक्षण, ये सब कुछ नहीं होता है, ये इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मैं आप लोगों को विस्तार से हर चीजें बता देता हूँ, ये तो ऑफिशियल थी। ठीक है, चलिए देखिए, अभ्यर्थी पुलिस भर्ती के लिए, पुलिस वर्ग के लिए अभ्यर्थियों की आयु 18 से 22 साल वर्ष तक रखी गई थी। वही महिला उम्मीदवारों के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष आयु सीमा में तय की गई थी। अलावा एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। कितने वर्ष की छूट दी जाएगी, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। चलिए, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। चलिए, अब मैं पूरा विस्तार से आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ठीक है, तो आप लोगों की एज कितनी होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए, आयु 18 से 27 साल, ठीक है, 18 से 27 साल, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, पुलिस के लिए, पुलिस भर्ती के लिए, पुलिस भर्ती, ठीक है। अगर आपकी मिनिमम हाइट 1 जुलाई 2025, किससे कब काउंट होगी, 1 जुलाई 2025 तक आप लोगों की 18 साल हो जानी चाहिए, 18 साल हो जानी चाहिए, ठीक है। 18 साल, 1 जुलाई 2025 तक आपकी अगर 18 साल हो रही है तो आप भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं आसानी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 1 जुलाई से काउंट होती है, ठीक है, 1 जुलाई से ये काउंट होती है, ठीक है। क्योंकि देखो, एज मांगी जाती है 18 से 22 साल, ठीक है, 18 से 22 प्लस 5 साल की छूट, 5 साल की छूट के साथ आप लोगों के लिए कितनी होगी, 18 से 27, किन के लिए हो गई, ये हो गई एससी, एसटी, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी। अगर आप जनरल है तो सिर्फ 18 से 22 साल ही मांगी जाती है, ठीक है। लेकिन भाई एज में छूट मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बाहर हो जाएंगे, और बहुत लोगों का भी ये भी कमेंट हो कि एज में छूट ना मिले। भाई दोनों पक्षों का योग कर लो तो क्या होना चाहिए, अगर 2 साल की भी दे देंगे तब भी बहुत है, ठीक है, लेकिन एज में छूट होनी चाहिए। यार देखो, पुरुष सभी, और देखो तुम जनरल वालों के लिए जानते हो मुसीबत तो होती है, लेकिन मुसीबत तो भाई सबके लिए होती है ना। कुछ भाई जाते हैं कि एज एज मतलब छूट ना मिले ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सकें, कुछ लोग कहते हैं कि छूट मिलनी चाहिए। तो भाई मेरा कहना यह है कि भाई देखो, छूट तो मिलनी चाहिए यार, है ना, क्या दिक्कत है, कंपटीशन वैसे भी इतना तगड़ा है और वैसे भी होगा, ठीक है। लेकिन 18 से 22 फिर 18 से 27 काफी अंतर हो जाता है ना, अंतर तो हो जाता है। बाकी सीटें अपनी अपने हिसाब से अलग अलग हैं, बाकी अब सबके ऊपर डिपेंड करता है कि आने, पहले पिछली बार क्या थी, पिछली बार 18 से 25 थी, 18 से 25 थी किसकी, जनरल की। लेकिन इस बार कितनी बताई जा रही है, इस बार कितनी बताई जा रही है, 18 से 22 साल, ठीक है, इस बार कितनी बताई जा रही है, 18 से 22 साल। हो सकता है अभी छूट मिले, अभी कोई ऑफिशियल क्या नाम नहीं अनाउंस हुआ है कि हाँ इतनी एज आपको देखने को मिले। रही बात अब महिलाओं के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए फीमेल, 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 देखिए अगर फीमेल आप जनरल में है तो आपकी एज होनी चाहिए, तो आपकी एज होनी चाहिए कितनी, 18 से 25 साल, 25 साल, ठीक है। अगर आप ओबीसी, कल मैंने शायद कुछ गलती से बता दिया था कि ओबीसी वालों को 3 साल छूट, नहीं 5 साल की छूट मिली, ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है, इन लोगों के लिए 18 से 30 साल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनको 5 साल की छूट मिलती है, क्यों, 5 साल की छूट के साथ, ठीक है। 5 साल की छूट साल कितनी हो जाएगी, 18 से 30 वर्ष, ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए, ठीक है। फीमेल की बात कर रहा हूं, उनके लिए इतनी होनी चाहिए, और मेल के लिए कितनी होनी चाहिए, ठीक है। बात कर लेते हैं मेल के लिए कितनी होनी चाहिए, मेल के लिए 18 से 22 साल जनरल वालों के लिए, ठीक है, 18 से 27 ओबीसी, 18 से 27 एससी, 18 से 27 एसटी, ठीक है,
और यहाँ पे 18 से 22 जनरल और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस जनरल और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इनके लिए 18 से 25 साल फीमेल के लिए रहेगी, और ये पुरुष के लिए जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, ये मेल के लिए रहेगी। ठीक है, अब आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, चीजें समझ ली, कितनी आपकी एज होनी चाहिए ऑफिशियल भी मैंने बताई, और आपको बाकायदा मैंने ये चीजें भी बता दी। ठीक है, चलिए अब इनका फिजिकल के लिए आप लोगों को क्या, इससे पहले आप लोगों को क्या नाम, डॉक्यूमेंट में क्या क्या आप लोगों के लगेंगे, डॉक्यूमेंट कब आपको बनवाने पड़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को जरूरत पड़ेंगे, वो भी एक बार बता देता हूं। ठीक है, चलिए डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या क्या जरूरत पड़ेगी पुलिस भर्ती के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को नंबर 1 आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2 आप लोगों को 10th और 12th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, अगर आपके पास अदर भी क्वालिफिकेशन है वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 आप लोगों को मूल निवास। ठीक है, मूल निवास तभी छूट मिलेगी अगर आप यूपी के निवासी हैं। ठीक है, नंबर 4 आप लोगों को लिए जाति प्रमाण पत्र। ये कब से मांगा जाएगा, तो वो जैसे ही भर्ती का क्या नाम, एग्जाम मतलब भर्ती की डेट आएगी तो उसमें दिखा दिया जाएगा नोटिफिकेशन में कि इतने तक इतने के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 5 फोटो अच्छे खासे खिंचवा लेना, ताजे ताजे, ताकि आप लोगों को बाद में भी जरूरत पड़े। नंबर 6, ठीक है, फोटो हो गया, सिग्नेचर मतलब साइन आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है, साइन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 चीजें हो गई। आधार कार्ड, 10th 12th मूल निवास, जाति प्रमाण, फोटो और सिग्नेचर। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को जरूरत पड़ेंगी। ठीक है, फॉर्म भरते वक्त। ठीक है, चीजें समझ गए आप लोग। ठीक है, फोटो आप ध्यान रखना, फोटो क्या नाम, बैकग्राउंड ब्लू कलर का रखना, मतलब आसमानी कलर के आसपास रखना या व्हाइट रखना। ठीक है, ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आप लोगों को तैयारी कैसे करना है, क्या कौन कौन सी किताबें पढ़नी। ठीक है, किताबें पढ़े या फिर, ठीक है, किताबें पढ़े या फिर ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन पढ़े या फिर ऑफलाइन। ठीक है, आप लोगों के बहुत सारे डाउट रहते हैं कि ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। ठीक है, वो डबल एफ होगा। ठीक है, अब ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन, बहुत ज्यादातर आप लोगों के लिए ये डाउट रहते हैं। सॉरी, ठीक है, अब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन, आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ऑफलाइन पढ़े या फिर ऑनलाइन पढ़े। चलिए, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि भाई साहब, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे, कोई भी यूट्यूब चैनल पे हर जगह आजकल फ्री आप लोगों को कंटेंट मिल जाता है। ठीक है, लेकिन लेकिन अब आप लोगों के ये भी डाउट है, ये भी डाउट है, क्या डाउट है, देखिए आप लोगों को पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आप इन सभी को ऑनलाइन पढ़ना, क्या ऑनलाइन पढ़ना तो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो किताबों से क्या चीजें होती हैं, किताबों से और ऑफलाइन से ज्यादातर समय बर्बाद होता है ना। मैंने भी भाई देखो ऑफलाइन तैयारी की थी, शुरुआत में की थी। ठीक है, ताकि जब चीजें कुछ नहीं समझ में आती तो भाई ऑफलाइन जाना पड़ता है, वहां पे हर चीजों को समझना पड़ता है, होता क्या ये तैयारी, होती क्या चीज है, करना कैसे है ना, ये भी तो चीजें हमें लोगों को सीखनी पड़ती हैं। लेकिन इस वक्त हम लोगों को क्या करना है, शुरुआत अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, ऑफलाइन पढ़ना है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है, ठीक, तो भाई साहब अगर चाहे तो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें चाहे आप ऑफलाइन पढ़ें। ठीक है, डिपेंड आपके ऊपर करता है
ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पहले जाके ऑफलाइन कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेना, उसके बाद जब वहां पे चीजें समझ में आने लगे, जब आप समझ जाओ, उसके बाद ऑनलाइन पढ़ लेना। ऑनलाइन आप लोग यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं या किसी भी ऐप से, या तो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं या भी किसी पे ऐप द्वारा, ठीक है, किसी का ऐप ले सकते हैं, जैसे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप, अंकित भाटी सर का ऐप, ठीक है, किसी भी ऐप से पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब से या फिर ऐप से पढ़ सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आप लोगों को मैं बता देता हूँ इसका फिजिकल में क्या क्या मांगते हैं। ठीक है, पहले आप लोगों का क्या नाम रिटिन हो जाएगा। देखिए मैथ में कितने क्वेश्चन होते हैं, मैथ, रीजनिंग और हिंदी और जीके जीएस। ठीक है, देखिए मैथ में लगभग आप लोगों के वैसे तो एवरेज होता है, 37 38, इधर भी 37 38, ये एवरेज होता है, मतलब एक दो इधर या ये इधर 38 हो गया इधर, ये एवरेज होता है। लेकिन यहाँ पे टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये होता है 75, तो इनमें आपस में चेंजिंग हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इसमें मान लो 30 दे दिए गए तो यहाँ पे 45 दे दिए गए, तो इनका चेंज होता रहता है आपस में। ठीक है, मैथ में कभी कभी 30 दे दिए जाते हैं, रीजनिंग में कभी कभी 45। ठीक है, तो इनका गड़बड़ चलता रहता है, घटना बढ़ना। ठीक है, तो उससे आपको टोटल आप लोगों के 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150। ठीक है, 150 क्वेश्चन। ठीक है, जो भी आपके कितने नंबर के रहेंगे, 300 नंबर के रहेंगे। ठीक है, 300 नंबर के एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 2 नंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। ठीक है, और नंबर आपको लाने कितने हैं, तो नंबर आप लोगों को मैं बता देता हूँ लगभग कितने नंबर लाने हैं आपको। ठीक है, 200 प्लस, 200 प्लस नंबर आप लोगों को लाने ही लाने हैं, मतलब 100 क्वेश्चन ठीक करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का खेल चलता है, नॉर्मलाइजेशन में कुछ स्कोर आपका बढ़ता है। ठीक है, और भी कुछ चीजें तो आप लोगों को मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जैसे भी पढ़ना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे आप लोगों को डेली क्लासेस मिलने वाली है 1 अप्रैल से। कब से? 1 अप्रैल से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है इसका। 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से। ठीक है, जिसमें आप लोगों को मैम के द्वारा हिंदी मिलेगी। ठीक है, हिंदी आपको मैम पढ़ाएंगी। ठीक है, और हमारे द्वारा आप लोगों को जीके जीएस आप लोगों को मैम ही पढ़ाएंगी। ठीक है, और हमारे द्वारा आप लोगों को रीजनिंग और मैथ। ठीक है, ये यूट्यूब पर, इसी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पे हर चीज आपको मिलेगी। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को, ठीक है, इसके लिए आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि वहां पे लिंक आपको मिल जाया करेगी जैसी क्लास आया करेगी। टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम हमारा क्या है, टेलीग्राम हमारा क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। सुमित कुमार यूपी पुलिस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल भी हमारा यही है, सुमित अंडा डेस कुमार अंडा डेस यूपी अंडा डेस पुलिस। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री क्लास, कोई चार्ज नहीं इसमें, सब कुछ फ्री। ठीक है, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से आप लोगों को क्लास इसी चैनल पे मिलेंगी। ठीक है, बाकी आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, वर्दी पाने का एक और अच्छा चांस मिला है, तो उसको जरूर पूरा करना। माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आप लोग एक बार बाहर हो ही चुके हैं, कोशिश करना इस बार बाहर ना हो। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं तो आप पूछ सकते हैं, अगर मैं हो सकता है मैंने कुछ चीजें नहीं बता पाई हूँ। ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से। ठीक है, हो गया ना सब कुछ क्लियर। पेपर आपका किस तरीके से होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है, पेपर आपका किस तरीके से होगा, पेपर आप लोगों का ऑफलाइन होगा। ठीक है, किस तरीके से होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा पेपर, पेपर आपका किस तरीके से होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे,
150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। आवर्स या घंटे मैंने दोनों लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 घंटे का समय रहेगा, ठीक है, और 300 नंबर का होगा। ठीक, ऑफलाइन पेपर होगा, जैसे पिछली बार आप लोगों ने दिया था वैसे इस बार। ठीक है, भर्ती आप लोगों को पता है जेल वार्डर की है, पीएससी की है, घुड़सवार की है, और यूपीएसआई वो अलग से है। जेल वार्डर की अलग से, जेल वार्डर की अलग भर्ती होगी और यूपीएसआई की अलग होगी, और ये जो सिविल की है 19,220 के आसपास, ये अलग होगी। ठीक है, चलिए और भी कोई चीजें हैं तो पूछ सकते हैं। चलता हूँ दोस्त, जय हिंद, जय भारत।